लास्ट 1 वीक में मेरे बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि सर पीएम मोदी जी ने जो अपील की है लोगों से कि वी शुड अवॉइड बाइंग गोल्ड फॉर 1 ईयर, वी शुड सेव फ्यूल और वर्क फ्रॉम होम करना चाहिए, इसके पीछे लॉजिक को आप सिंपल लैंग्वेज में समझाइए। तो ये समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड इंडियाज पोजिशन एज एन इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर। सो वी आर नेट इम्पोर्टर, वी इम्पोर्ट मोर देन वी एक्सपोर्ट। हम कमाते कम हैं, हम खर्च ज़्यादा करते हैं। तो जैसे हमारा सेविंग्स अकाउंट होता है, वैसे इंडिया का भी अपना एक सेविंग्स अकाउंट है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉरेस्ट रिजर्व्स। वहाँ पर डॉलर्स हम सेव करते हैं, डॉलर्स हम रखते हैं। जो भी हम शॉपिंग करते हैं, इंडिया जब बाहर से शॉपिंग करता है तो उसको डॉलर में पे करना होता है, रुपीज़ में नहीं, डॉलर्स में पे करना होता है। अगर हम लास्ट 1 ईयर की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में गुड्स एंड सर्विसेज को मिला के टोटल $980 बिलियन का हमने इम्पोर्ट किया है। और जो हमारा एक्सपोर्ट बिल है वो रफली $860 बिलियन का है। मतलब जो डिफरेंस इसमें आ रहा है ना, $120 बिलियन का जो डिफरेंस है, ये ट्रेड डेफिसिट है, ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है। ये हमेशा ऐसे रहता है, बट लास्ट ईयर थोड़ा सा जंप हुआ इसमें। अब इसमें 2 सेक्टर्स हैं, एक है गुड्स, दूसरा है सर्विसेज। जो सर्विसेज हैं उस सेक्टर में तो वी आर डूइंग वेल। अगर हमने $200 बिलियन का हमने इम्पोर्ट किया है तो हमने एक्सपोर्ट भी किया $420 बिलियन रफली, तो उसमें हमारा ट्रेड सरप्लस चल रहा है। जो कंसर्न है वो है गुड्स को लेकर। जब सामान खरीदारी होती है उसमें हमारा डेफिसिट ज़्यादा है। $770 बिलियन का हमने अगर लास्ट ईयर में गुड्स इम्पोर्ट किया है, तो जो सामान हमने यहाँ से भेजा है बाहर, जो एक्सपोर्ट किया, वो रफली $440 बिलियन का है। तो इसका जो गैप है, ये गैप हमारे लिए कंसर्न है। अब अगर हम इम्पोर्ट्स की बात करें इन डिटेल, तो उसमें 2 सेगमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पर हमारा इम्पोर्ट बिल ज़्यादा है। एक है क्रूड ऑयल और दूसरा है गोल्ड। सो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड इम्पोर्टर आफ्टर चाइना। अब फ्यूल तो हमारी नेसेसिटी है, हम उस बिल को बहुत रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। $130 बिलियन हमने स्पेंड किया है लास्ट 1 ईयर में ऑन क्रूड ऑयल, और रफली $72 बिलियन हमने स्पेंड किया है गोल्ड के इम्पोर्ट में। $72 बिलियन इन गोल्ड इम्पोर्ट, मतलब 700 से 800, 700 to 800 टन ऑफ गोल्ड हमने इम्पोर्ट किया लास्ट 1 ईयर में। अब फ्यूल हमारी नेसेसिटी है, गोल्ड एक डेड एसेट है, अनप्रोडक्टिव एसेट इसको बोलते हैं। डेड एसेट आपने परचेज किया, लाके अपने लॉकर में रख दिया या फिर हमने पहन लिया, उससे देश का भला नहीं होगा। और इंडिया में एक ट्रेंड क्या है कि लोग गोल्ड को रखते भी हैं कि मुन्ना मुन्नी की शादी जब होगी तो उससे हम ज्वेलरी बनाएंगे इसी गोल्ड से, तो सेव सम मनी। अब मुन्ना मुन्नी की शादी से देश का भला तो नहीं होगा। मुन्ना मुन्नी की शादी से मुन्ना मुन्नी का ही भला नहीं हो रहा, देश का भला कहाँ से होगा? तो इस एफर्ट में इंडिया में इंडियंस के पास में आज की डेट में रफली 25,000 से 30,000 टन ऑफ गोल्ड है। सोचो आप, मतलब इंडिया की इकोनॉमी जो है ना, इंडिया का जीडीपी है $4.15 ट्रिलियन, उससे ज़्यादा गोल्ड लोगों के घरों में रखा हुआ है। तो हम अमीर अंदर से तो हैं, हम बाहर से गरीब हैं। तो किसी दिन मोदी जी बोलने वाले हैं कि सब लोग अपना अपना गोल्ड निकालो घर से और शाम को 6 बजे छत पर आ जाओ और दिखाओ अच्छे से, ऊपर से नासा फोटो ले लेगा बढ़िया सी और एकदम गोल्डन इंडिया दिखेगा। ठीक है, छोड़ो उसको। जब हम इसकी शॉपिंग करते हैं तो वी हैव टू पे इन डॉलर्स। अब डॉलर्स हम छापते तो नहीं है, इंडिया छापता नहीं है डॉलर्स, तो वी हैव टू कन्वर्ट रुपीज़ इनटू डॉलर्स। अब लास्ट अगर 2 साल पहले की बात करूँ तो $1 82-83 रुपीज़ के अराउंड था। अभी वो बढ़ के हो गया 95 रुपीज़। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है उतना ही अमाउंट ऑफ गुड्स को परचेज करने के लिए वी हैव टू स्पेंड मोर। अब ज़्यादा अगर हम खर्च करेंगे तो आपकी महंगाई बढ़ेगी। उतना ही सामान लेने के लिए वी हैव टू स्पेंड मोर। अब जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। डॉलर की डिमांड ज़्यादा है, वी हैव टू परचेज आवर गुड्स। तब डॉलर डिमांड जब बढ़ेगी तो उसकी वैल्यू बढ़ रही है, और जब उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो हमें तो अपने रुपीज़ को कन्वर्ट करना होगा डॉलर्स में, तो रुपीज़ वीकर हो रहा है। अब अगर हम बात करें कि चाइना की बात करें इस लिस्ट से, कि भाई चाइना भी तो क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा इंपोर्टर जो चाइना है, बहुत इंपोर्ट करता है, उस पर असर क्यों नहीं पड़ रहा है? तो भाई चाइना का एवरी ईयर का जो ट्रेड सरप्लस है ना, वो $1.2 ट्रिलियन है। मतलब इंडिया का जीडीपी है $4.15 ट्रिलियन, उसका 1/4 25% रफली $1.2 बिलियन का उसका ट्रेड सरप्लस है। जिस मोबाइल में भी आप ये रील देख रहे होगे ना, वो शायद वो भी चाइना मैन्युफैक्चर्ड होगा। चाइना सब कुछ एक्सपोर्ट करता है, सब कुछ एक्सपोर्ट करता है, हर चीज़ में लिखा होता है मेड इन चाइना।